राजस्थान में 13 नवंबर को होने जा रहे 7 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों में सबसे ज्यादा घमासान और रोचक मुकाबला खींवसर सीट पर होगा, जहां अभी भाजपा को छोड़कर किसी दूसरे दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अभी से ही इस सीट को लेकर वार की शुरुआत हो गई। सोमवार को कांग्रेस की ओर से गठबंधन न करने की घोषणा के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बन गई है। नागौर जिले के खींवसर की सीट सांसद हनुमान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनके जाने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे। भाजपा और कांग्रेस बेनीवाल को उन्हीं के मैदान में पटकनी देने को आतुर है। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीवाल को अपने ही चेले रेवत राम डांगा से कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा था। तब भाजपा के डांगा से बेनीवाल केवल 2059 मतों के अंतर से ही जीत पाए थे। इस सीट पर रालोपा का लगातार घटते जीत के अंतर ने खतरे की घंटी बजा दी है। भाजपा ने भी हार के कम अंतर के बीच डांगा को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। दरअसल डांगा लंबे समय तक बेनीवाल के शागिर्द के रूप में आरएलपी में काम कर चुके थे। पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक पहले अपने गुरु को नमस्ते कहकर डांगा ने गुरुजी के सामने ही ताल ठोक दी। भाजपा को उपचुनाव में खींवसर में एक मजबूत योद्धा की दरकार थी, इसलिए डांगा पर भी बीजेपी ने फिर से दांव खेल दिया है। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने डांगा को कई संदेश भेजे, लेकिन वे नहीं माने। दाड़ो मत, तुम्हें कोई नहीं दाड़ने देगा। खींवसर में दो ही विचारधारा है, एक हनुमान बेनीवाल और दूसरा ये गढ़। ये दो ही लड़ाई है, तीसरा तो है ही नहीं कोई यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें भी अगर काम कराने होते हैं बीजेपी वालों को तो यही आना पड़ता है, और यहाँ से वो पर्ची लिखते हैं, तब जाके तुम्हारे 2 4 5 काम हो जाता है। तो तुम्हारे काम ही नहीं करा पा रहे हो, जनता के काम कहां से करा दोगे? कर्जा माफ करा दोगे? हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत का एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है। उनके बयान मीडिया की हेडलाइन बनते हैं और ठेठ देसी अंदाज उन्हें प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान दिलाते हैं। बेनीवाल प्रदेश के उन राजनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा की बायनरी वाली सियासत को हमेशा अंगूठा दिखाया। अपने पिता की तरह हनुमान बेनीवाल में भी प्रासंगिक बने रहने के लिए किसी के भी साथ चले जाने का हुनर है। 2000 में पहली बार विधायक बने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सियासी लड़ाई चलती रही, जिसके बाद उन्हें 2013 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करके वसुंधरा के वर्चस्व को तगड़ी चुनौती दे दी। हालांकि इस बार विधायकी छोड़ सांसद बने हनुमान बेनीवाल के सामने खींवसर सीट बचाने की चुनौती होगी, जिसमें उन्हें कड़ी टक्कर मिल सकती है। दरअसल हनुमान बेनीवाल राजनीतिक घराने से आते हैं और उनकी यह विरासत 47 साल पुरानी है। बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल 2 बार विधायक रहे हैं। 1977 में रामदेव बेनीवाल ने मुंडावा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता और बाद में 1985 में वो लोकदल से विधायक रहे। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को खींवसर विधानसभा सीट बना दिया गया और बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत के पहली बार चुनाव पहुंचे थे। खींवसर का चुनाव पहले से ही चुनाव अखाड़े का मलयुद्ध बन गया था और जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन न करने की घोषणा कर मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया। इस घोषणा से कांग्रेस अपना खोया हुआ वर्चस्व जरूर तलाश लेगी, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला बेनीवाल की आरएलपी और भाजपा में ही होगा। हाँ, कांग्रेस को जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वो बीजेपी की राह उतनी ही आसान कर देंगे। गुरु चेले की सियासी लड़ाई का पहला राउंड गुरुजी जीत चुके हैं, परंतु इस बार चेले के सामने गुरुजी स्वयं न होकर वे अपने परिजन या फिर किसी खास को चेले को पाठ पढ़ाने उतारेंगे। कांग्रेस के गठबंधन न करने की दशा में बेनीवाल को खींवसर में कड़ा मुकाबला झेलना होगा, क्योंकि बेनीवाल को कांग्रेस और भाजपा इस बार सबक सिखाने के लिए कटिबद्ध है। डोटासरा तो पहले से ही राजस्थान में बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन के इच्छुक नहीं रहे हैं। कांग्रेस का जयपुर स्तर का फैसला दिल्ली जाकर बदल न जाए, इसके भी पूरे प्रयास होंगे। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली एक बार फिर गठबंधन की राजनीति या गठबंधन के पक्ष में फैसला सुना दे। बहरहाल 2 दशक से अधिक की सियासत में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस भाजपा दोनों को चखाकर नागौर के बादशाह बने रहे। युवाओं के आइकन बने बेनीवाल का चमत्कार ही है कि जाटों की सियासत का प्रमुख जिले नागौर में उन्होंने मृधा कुनवे की दर्शकों की राजनीति को ध्वस्त करने में सफलता पाई है। किंतु बेनीवाल के लिए उनके जीवन का इस दफा सबसे कठिन चुनाव होगा।
जिसको उन्हें प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए जीतना ही होगा। बेनीवाल जी 36 कौम के नेता है, वो लोग भूल गए जब भूंगरा के अंदर राजपूत समाज के अंदर एक गैस त्रासदी हुई, उसके अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति देश की संसद के अंदर जो व्यक्ति जिसने आवाज उठाई, एम्स के अंदर उन घायलों से मिलने पहुंचे, वो हमारे माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल थे। जब पीरदान सिंह राठौड़ पे जब बहुत बड़ी आर.के. मार्बल के मालिक की और उनकी जो कोई लड़ाई झगड़े का मामला था, उसके अंदर राजपूत समाज के आधे से ज्यादा नेताओं ने आर.के. मार्बल के जो सेट है उनसे सेटिंग कर ली। उस टाइम भी उस गरीब राजपूत की आवाज उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी थे। रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने पहले विधायक फिर सांसद बनकर उपचुनाव कराने का दूसरा बार इतिहास दोहराया है। हनुमान बेनीवाल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में खीवसर सीट से विधायक बने थे। इसके बाद वे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर सांसद बन गए। तब इस दौरान उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को उपचुनाव में उतारा और वे जीत गए। यही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने साल 2023 का विधानसभा लड़ा और जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे फिर खड़े हो गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और भाजपा की ज्योति मिद्रा को शिकस्त दी। अब फिर से इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार वे किसको मौका देते हैं यह देखना रहेगा। सबसे पहले साल 2008 में मुंडवा से कटकर बनी खीवसर सीट पर चुनाव हुआ। तब हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की। साल 2013 में वे निर्दलीय ही मैदान में उतरे और फिर जीत गए। 2018 में बेनीवाल ने अपनी खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और उसी के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीत गए। 2019 में इस्तीफा देकर बीजेपी के समर्थक ने से सांसद बने और फिर उपचुनाव में भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव जिताया। 2023 में सांसद रहते हुए हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव में उतरे और बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा को हराकर चौथी बार विधायक बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन सांसद बनने के बाद से रालोपा व कांग्रेस के रिश्ते में खटास आ गई। हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी की घोषणा से पहले अपने घर पर सभी बिरादरी की बैठक बुलाई और विचार विमर्श करने के बाद भी फैसला लिया। देखना है कि इस बार बीजेपी जीतती है या बेनीवाल का सिक्का कायम रहता है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।